हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि फ्रेंड युद्ध पब्लिकेशन का, जो कि रेलवे का है, उसका हम यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे फ्रेंड। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, किलोवाट घंटा जो कि शक्ति का इकाई नहीं है फ्रेंड। अब देखिए, जूल पर सेकेंड, यहाँ पर देखिए, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। किलोवाट घंटा आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षेपित रूप kWh होता है। इसे यूनिट के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है फ्रेंड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो आपका होता है 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। अब देखिए, जबकि जूल पर सेकंड अश्व शक्ति या वाट शक्ति की इकाई है। अब देखिए, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है फ्रेंड। तो अब देखिए, कैलोरी मतलब कि उष्मा का है, जूल भी उष्मा का है, वाट पर सेकंड उष्मा का है, लेकिन किलोवाट घंटा उष्मा का नहीं है फ्रेंड। ठीक है, ये आपका शक्ति का इकाई है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्रेरित विभवांतर का एस इकाई क्या होता है? तो अब देखिए, विभवांतर का एस इकाई आपका वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए, प्रेरित विभवांतर का एस इकाई वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का जो अंतर होता है, उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है। अब देखिए, प्रतिरोधकता का ऐसी इकाई क्या होता है? अब देखिए, इसमें दो पार्ट होता है फ्रेंड। एक प्रतिरोध होता है, एक प्रतिरोधकता होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, प्रतिरोध का सिर्फ ओम होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, प्रतिरोधकता का ऐसी इकाई ओम मीटर है, जबकि पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सूचकांक पदार्थ की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होती है। अब देखिए, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है? तो एम्पियर आपका विद्युत धारा का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब देखिए, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध V बराबर IR, ये भी फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। अब देखिए, किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगने पर उसमें प्रभावित धारा I एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध R का 1 ओम होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? अब अभी हम बताएं फ्रेंड, अगर इसमें प्रतिरोधकता बोलेगा तो ओम मीटर होगा, लेकिन प्रतिरोध बोलेगा तो खाली आपका ओम हो जाएगा। अब देखिए, इस प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का उपाय गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, आवर्धन की इकाई क्या होता है? तो आवर्धन का कोई इकाई नहीं होता फ्रेंड। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है, तो इसलिए आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। अब देखिए, विद्युत शक्ति का ऐसी इकाई क्या होता है? तो शक्ति का वाट होता है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। अब देखिए, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है, उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा इकाई वाट होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेंस क्या ऐसा इकाई क्या होता है? तो लेंस का डायोप्टर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी अक्षर से दिखाया जाता है।
अब देखिए फोकस दूरी का ऐसे इकाई क्या होता है? तो फोकस दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रा क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्य मात्रा किलोवाट घंटा होता है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। अब देखिए प्रतिरोधकता का ऐसे इकाई क्या होता है? तो देखिए जब आपको प्रतिरोध बोले तो आपका सिर्फ ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता बोले तो आपका होता है ओम मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए प्रतिरोधकता का ऐसी इकाई ओम मीटर होता है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक के प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो अब देखिए एसआई मात्रक किसका नहीं है, यानी कि जो ऑप्शन में, अब देखिए यहाँ पर कैलोरी ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है फ्रेंड। ये सब चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, तो लेकिन यहाँ पर एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब देखिए एम्पियर भी विद्युत धारक होता है। तो यहाँ पर देखिए कैलोरी ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा का सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि उष्मीय ऊर्जा की इकाई मानक रूप में ऐसा इकाई की जूल होती है। एम्पियर ए को विद्युत धारा का ऐसी मात्रक है, न्यूटन बल का ऐसी मात्रक तथा ओम को विद्युत प्रतिरोध का ऐसी मात्रक है। अब आगे चलते हैं। लंबाई का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। अब देखिए त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो देखिए त्वरण बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है फ्रेंड। तो त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है। तो देखिए इसको हम बता देते हैं, वेग बटा समय होता है। तो वेग का हम लोग मीटर पर सेकंड होते हैं, इसका सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और तथा यह एक सदिश राशि है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए शक्ति का मात्रक वाट होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत आवेश का कूलम होता है, बल का न्यूटन होता है फ्रेंड। अब देखिए रेडियो धर्मिता का ऐसी इकाई क्या होता है? तो रेडियो धर्मिता का ऐसी इकाई बेकुलर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए ई मीटर को एम से मापते हैं, इसका मूल भौतिक राशि लंबाई होता है फ्रेंड। किलोग्राम को केजी में मापते हैं, सेकंड को समय में मापते हैं, एम्पियर को विद्युत धारा में मापते हैं, केल्विन को ताप में मानते हैं, मोल को पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक केंडला होता है। अब देखिए भार की एसआई इकाई क्या होती है? तो भार को हम लोग न्यूटन में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ताप को केल्विन में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को केंडला में मापते हैं और पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से किस राशि का ऐसी मात्रक केंडला होता है? तो ज्योति तीव्रता का ऐसी मात्रक आपका केंडला होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संवेग का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकंड होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। विद्युत आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मतलब कूलम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है फ्रेंड। देखिए धरातल की दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग के लिए मापने के लिए किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी मापते हैं। देखिए प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा इकाई आपका ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसी इकाई ओम होता है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम भी कहते हैं। V बराबर आई आर को दर्शाता है, जहां आर प्रतिरोध है।
अब देखिए किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर होता है फ्रेंड। अब देखिए किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल के दिशा में तय की गई दूरी दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई होती है? अब देखिए फ्रेंड उतना बोला है उससे कोई मतलब नहीं है। कार्य की इकाई नहीं है, डायरेक्ट बोला है। तो आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए लेंस का ऐसी इकाई क्या होता है? तो लेंस का आपको डायोप्टर में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए निकट दृष्टि दोष, इस रोग में ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है, परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है फ्रेंड। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो दोष रहेगा वही उसको दिखाई देगा फ्रेंड। अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा फ्रेंड। और इसमें जो उपचार किया जाता है फ्रेंड, जो कि देखिए अवतल दर्पण को उपचार किया जाता है, अवतल लेंस का। अब देखिए दूर दृष्टि दोष, इस रोग में ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं फ्रेंड। अब इसका एक ट्रिक भी है फ्रेंड, जो कम अक्षर का है वो कम ही होगा। तो उत्तल 3 अक्षर का है फ्रेंड, तो कम वाला कम के साथ, ज्यादा वाला ज्यादा के साथ। जो दृष्टि दोष रहेगा फ्रेंड वो उसको दिखाई देगा। अब देखिए जरा दृष्टि दोष, वृद्ध आश्रम के कारण आंख की समंजन क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु ना ही निकट की वस्तु देख पाते, उसी को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियो धर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा खाली स्थान को मापते हैं, तो ये क्यूरी को मापते हैं। रेडियो धर्मिता पदार्थ को क्यूरी में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 है। अब देखिए उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में शक्ति को अश्व शक्ति में मापते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 446 वाट होता है फ्रेंड, ये भी आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दूरी होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा का आवश्यकता होती है, ऊर्जा व्यक्त होती है। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है फ्रेंड। अब देखिए शक्ति की इकाई जूल पर सेकंड होते हैं अथवा वाट होती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति का मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है, जबकि हॉर्स पावर 740 वाट होता है, जो कि 1 हॉर्स पावर 740 वाट। अब देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या होती है? तो शक्ति की इकाई वाट होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है फ्रेंड। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए ध्वनि को माप की यूनिट क्या है? तो डेसिबल है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण को पर्दों के रूप में अनुसरण मापा जाता है, तो ये ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? तो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है फ्रेंड। देखिए प्रतिबल के आंतरिक प्रतिरोध बल बटा क्षेत्रफल होता है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए निम्न को मिलान करें, तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स जो कि आपका टेस्ला होगा फ्रेंड। अब देखिए स्वत प्रेरणा जो कि आपका हो जाएगा हेनरी, और इसका ये हो जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। अब देखिए फ्रेंड चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो कि टेस्ला हो जाएगा आपका, स्व प्रेरणा जो कि आपका हेनरी हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स जो कि आपका वेबर हो जाएगा। अब देखिए अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका कोई मात्रक नहीं होता फ्रेंड। अब देखिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो जूल में हम लोग ऊर्जा को जूल में मापते हैं फ्रेंड। ऊर्जा तथा कार्य को जूल में मापते हैं फ्रेंड। वेग को हम लोग मीटर पर सेकंड में मापते हैं। बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। इस एसआई यूनिट है फ्रेंड। कभी सीजीएस मात्रक भी पूछा जाता है, तो बल को हम लोग सीजीएस में डाइन में मापते हैं। अब देखिए शक्ति को वाट में मापते हैं, दाब को पास्कल में मापते हैं, तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉन में मापते हैं फ्रेंड।
अब देखिए निम्नलिखित में से किस की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ये आपका कार्य हो जाएगा जो कि ऊर्जा की इकाई के समान है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। शक्ति की इकाई क्या होती है? तो शक्ति की इकाई आपका वाट होता है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। अब देखिए शक्ति बराबर P बराबर W बटा T होता है फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं होता है फ्रेंड? तो देखिए सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता फ्रेंड। अब देखिए घनत्व का केजी मीटर क्यों होता है, दाब का न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है अथवा पास्कल होता है, विस्थापन का मीटर होता है फ्रेंड। लेकिन सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है फ्रेंड, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। जब दो इकाइयों का एक ही अनुपात में होगा उसका कोई नहीं होगा फ्रेंड। अब देखिए एम्पियर सेकंड किसका इकाई है? तो एम्पियर सेकंड आवेश का इकाई है। अब देखिए आई बराबर क्यू बटा टी होता है फ्रेंड। अब देखिए गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है, तो आयतन की माप के रूप में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो रेजिस्टेंस का आपका यूनिट ओम हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। अब देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड, देखिए एनटीपीसी में, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी, ग्रुप डी में भी ढेर पेपर में पूछा गया है फ्रेंड। अब देखिए दाब बराबर क्या होता है? तो बल बटा क्षेत्रफल होता है फ्रेंड। अब बल का क्या होता है फ्रेंड? तो बल का होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर फ्रेंड। तो एक मीटर खत्म हो गया फ्रेंड, तो बचा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि देखिए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है फ्रेंड। अब देखिए पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई लंबाई की यूनिट क्या है? तो यह है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्यमिक दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई जो कि 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश द्वारा निर्वाचित में 1 वर्ष में तय की जाती है। अब देखिए बल का इकाई क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है फ्रेंड। अब देखिए किसी पिंड या वस्तु पर लगाए गए बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान ने उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात ए बराबर ए में। बल की ऐसा इकाई न्यूटन होती है बल की अन्य इकाई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अब देखिए फ्रेंड बल की ऐसी इकाई आपका न्यूटन होता है। अब देखिए ताप का केल्विन होता है, बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, विद्युत धारा का आपका एम्पियर होता है फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा इसका ऐसा इकाई सही रूप में सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक प्लस का जो कि टेस्ला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब देखिए विस्थापन का ऐसा इकाई क्या होता है? तो विस्थापन का हम लोग मीटर में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए विभवांतर का ऐसा इकाई क्या होता है? तो विभवांतर को हम लोग वोल्ट में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई क्या होता है? तो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर में मापते हैं फ्रेंड। अब देखिए धारिता को हम लोग फैराडे में मापते हैं, प्रेरकत्व को हेनरी में मापते हैं, दाब को पास्कल में मापते हैं, चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में मापते हैं फ्रेंड। अब देखिए शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो शक्ति को हम लोग वाट में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए जी के मान की एसआई का इकाई वही है जो कि त्वरण का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में हो जाएगा फ्रेंड। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर का एसआई इकाई किसका है? तो ये आपका गुरुत्वीय सौभांकित नियम का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अब देखिए सौभांगिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एक ऐसा इकाई जिसका मान 6.67 × 10⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था फ्रेंड। अब देखिए प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। भार का ऐसा इकाई क्या है? तो भार को हम लोग बल में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए चाल की अंतरराष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या है? तो यह है मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चाल बराबर देखिए दूरी बटा समय होता है फ्रेंड। दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं, समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं, इसलिए इसका मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही होती है? तो देखिए दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन या
केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, गति का मीटर पर सेकंड होता है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्न किसका मात्रक है? तो ये आपका त्वरण का है फ्रेंड। अब त्वरण बराबर क्या होता है फ्रेंड? तो त्वरण बराबर वेग बटा, एक सेकंड, त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है, और वेग का क्या होता है फ्रेंड? तो मीटर पर सेकंड होता है, और समय एक और, तो सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण का हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए खालिस्तान का एस इकाई जूल पर सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड आपका शक्ति का होता है फ्रेंड। पावर बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है फ्रेंड। न्यूटन के मापने की इकाई क्या है? तो बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। ई इसका एसआई इकाई था फ्रेंड। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल एक धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल ए बराबर एम, किसी वस्तु पर लगाए गए बल की वस्तु का द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है फ्रेंड। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का एसआई इकाई न्यूटन होता है। तो अब देखिए फ्रेंड, वजन और बल का एसआई इकाई न्यूटन होता है। बल से ही ऑप्शन छट रहा था फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होगा? तो विद्युत धारा का आपका एम्पियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए आई बराबर क्यू बटा टी होता है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि एसआई इकाई एम्पियर होता है। तो अब देखिए विद्युत धारा का एसआई इकाई एम्पियर होता है फ्रेंड। अब देखिए विद्युत धारा का एसआई इकाई आपका एम्पियर होता है फ्रेंड। अब देखिए कि इस एसआई इकाई वोल्ट होता है, तो वोल्ट आपका विभवांतर का वोल्ट होता है फ्रेंड। कूलम का एसआई इकाई क्या होगा? तो कूलम का आवेश का कूलम होता है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है फ्रेंड। अब देखिए त्वरण का एसआई इकाई बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का एसआई इकाई है? तो तापमान को हम लोग किस चीज में मापते हैं? तो केल्विन में मापते हैं फ्रेंड। अब देखिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति एसआई तापमान की इकाई केल्विन है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के नियतांक को 273 डिग्री केल्विन या डिग्री तथा क्वथनांक को 373 डिग्री केल्विन में मापा जाता है। इन दोनों को बीच को दूरी को 100 बराबर भाग। अब देखिए फ्रेंड, इसका एक फार्मूला होता है, आपको हम बता देते हैं। सी बटा 5 होता है, एफ माइनस 32/9 होता है, और के माइनस 273/5 होता है फ्रेंड। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। जो पूछेगा फ्रेंड तीनों आपका निकल जाएगा। डिग्री पूछे, फारेनहाइट पूछे, केल्विन में पूछे, जो पूछेगा इस फार्मूले से आपका निकल जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन मीटर स्क्वायर का अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होती है? तो ये आपका दाब का होता है, जो कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है फ्रेंड। बल का आपका न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का आपका मीटर स्क्वायर होता है फ्रेंड। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। तो अब देखिए बल का भी एसआई इकाई वही होता है जो कि भार का होता है फ्रेंड। अब देखिए दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्षिक राशि नहीं है? तो देखिए समय सापेक्षिक राशि नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो देखिए सापेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता फ्रेंड। ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया है फ्रेंड। अब देखिए सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता फ्रेंड। घनत्व का केजी मीटर मीटर क्यू होता है फ्रेंड। बल का न्यूटन होता है फ्रेंड। संवेग का केजी मीटर पर सेकंड होता है फ्रेंड। निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है? तो यहाँ पर देखिए बल और दब का अलग अलग होता है फ्रेंड। बल और दब की इकाई समान नहीं होती है। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है फ्रेंड, जबकि दब का आपका पास्कल होता है, जिसे न्यूटन मीटर स्क्वायर बोलते हैं फ्रेंड। अब देखिए देखिए ओम्स मीटर किसका? तो प्रतिरोधकता का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। मंदकता का ऐसे इकाई क्या है? जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है फ्रेंड। निम्नलिखित में से किसका है युग्म का ऐसे इकाई समान होती है? तो अब देखिए कार्य और ऊर्जा का ऐसे इकाई समान होती है। अब देखिए एक पारसेक बराबर कितना होता है फ्रेंड? तो एक पारसेक बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो 1 वाट बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। किलो वाट में 1000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। किलो वाट आवर जैसे लगा तो 3.6 गुने 10 टू पावर 6 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए एचपी बराबर 740 वाट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए विद्युत धारा के अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा फ्रेंड। तरंग दैर्ध्य का एसआई इकाई तो हर्ट्ज में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए
अब देखिए किसी पदार्थ की मात्रा को मापने का निम्नलिखित किसका इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऐसे इकाई की मोल की प्रतीक है? तो MOL को हम लोग मोल का प्रतीक है फ्रेंड। अब देखिए विद्युत ऊर्जा को व्यक्त का वाणिज्य मात्रक क्या होता है? तो वाणिज्य मात्रक आपका किलोवाट घंटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए देखिए मात्रक कूलम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपका एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। तरंग वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है, तो ये आपका डेसिबल में मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, तो ये भी आपका डेसिबल में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए एक एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर 1.01 गुने 10 टू पावर 5 पास्कल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए एक हॉर्स पावर 740 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। 740 वाट को कहा जाता है, तो एक अश्व शक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड, एक डायोप्टर के बराबर होता है, तो ये आपका 1/मीटर के बराबर होता है फ्रेंड। 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर 10 टू पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है फ्रेंड। अब देखिए परमाणु की त्रिज्या तो हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रदीप्ति निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड प्रदीप्ति को हम लोग लक्स मीटर में मापते हैं। किलोवाट घंटा जैसी लग गया तो 3.6 गुने 10 टू पावर 6, अगर किलोवाट रहता तो 1000 हो जाता फ्रेंड। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होता है, तो इसी को आप कैलकुलेट कीजिएगा 3.6 गुने 10 टू पावर 6 को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी चलाएगा फ्रेंड। अब देखिए किलोवाट घंटा जो कि आपका 1000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जूल पर सेकंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है, तो ई 1000 वाट के बराबर होता है। अब देखिए 5.5 किलोवाट क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 टू पावर 6 होता है फ्रेंड। अब इसको 5.5 से मल्टीप्लाई कर दे। अब देखिए फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन में ऑप्शन ये बनाता है कि आपको डायरेक्ट वहीं तक पहुंचा देगा। अब देखिए 5 या 15, 15 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5.6 तो इसको भी 3.6 गुने 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड, तो 5 या 15 से बड़ा जो कि एक ही ऑप्शन है 20, जो कि आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 4.6 किलो वाट आवर, तो 1 किलो वाट बराबर 6 गुने 10 पर 6 होता है फ्रेंड। इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 या 12, 12 से ज्यादा जो कि आपका 16, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा फ्रेंड। 2.6 तो 7.2 गुने 10 पावर 6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4.2 तो इसको भी 3.6 गुने 10 पावर 6 में मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी चलाएगा। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो दूरी को मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। एक नैनो बराबर 10 टू पावर -9 होता है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। एक कूलम्ब बराबर जो कि एम्पियर का ऐसी मात्रा का फ्रेंड। एक पिकोमीटर 10 टू पावर -12 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। एक जूल बराबर जो कि न्यूटन मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत है, यदि ऊर्जा जूल में परिवर्तन किया जाए तो यह कितना हो जाएगा? तो ये आपका 3.6 गुणे 10 टू पावर 8 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए मापन हम पढ़ते हैं यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। अब देखिए ओडोमीटर में वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। थर्मोमीटर में शरीर का ताप मापते हैं। हाइग्रोमीटर में वायु में आर्द्रता मापते हैं। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब को मापते हैं फ्रेंड। अब देखिए हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं फ्रेंड। वायुमंडलीय की आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापते हैं। वस्तु का ताप थर्मोमीटर में मापते हैं। द्रव्यों का घनत्व हाइड्रोमीटर में मापते हैं फ्रेंड। उसमें विषीकरण वोल्टमीटर में मापते हैं फ्रेंड। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका पेरिस्कोप, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बैरोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? ये है आपका बैरोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
अब देखिए सूरज को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो आपका हेलिस्कोप जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वोल्टमीटर जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण को प्रयोग किया जाता है, यह है वोल्टमीटर जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में किस उपकरण को प्रयोग किया जाता है, तो ये आ जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा फ्रेंड। देखिए एक सॉफ्ट को आप बर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका ट्रैकोमीटर का जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए देखिए विभव मापी मूलतः है तो एक मापक उपकरण जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए इनमें से किस उपकरण को विद्युत धारा मापा जाता है, विद्युत धारा हम लोग एम्पियर से मापते हैं जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। एम्पियर है तो उपयोग में थे सभी जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। किसको मापने के लिए सेलेटोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ये है पृष्ठीय तनाव जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में हो जाएगा फ्रेंड। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों को दूरी को मापने में ओडोमीटर स्पीडोमीटर में गति मापते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाही मापन उपकरण का क्षेत्र मीटर में है, तो ये आपका होगा प्यूट ट्यूब जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है फ्रेंड। अब देखिए ट्रैकोमीटर को मापने में क्या जाता है, तो ट्रैकोमीटर से हम लोग गतिमान चक्र को मापते हैं फ्रेंड। अब देखिए ट्रैकोमीटर का उपयोग को मापने में क्या आ जाता है, तो गतिमान चक्र को जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मल्टीमीटर से हम लोग वोल्टेज करंट मीटर को मापते हैं फ्रेंड। रिएक्ट पैमाने के लिए इनमें कौन सा गलत है फ्रेंड, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा फ्रेंड। देखिए रिएक्टर पैमाने 8 से 9 की तीव्रता को हल्का भूकंप नहीं बहुत तीव्र भूकंप है फ्रेंड, इसलिए ये गलत है फ्रेंड। अब देखिए तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड, तो अब देखिए इसका है हाइड्रोमीटर जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सोनार का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड। ठीक है। अब देखिए मोटर गाड़ी को ओडोमीटर को मापा जाता है, तो ये दूरी को मापता है फ्रेंड। ठीक है। यह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों को दूरी को मापने के लिए किया जाता है, तो ओडोमीटर जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में हो जाएगा। किस वोल्टमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो ये आपका विभवांतर का। देखिए किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है फ्रेंड, तो यह गैल्वेनोमीटर का जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो धारा की दिशा को पता लगाने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण के रूप में किया जाता है, ये आपका पॉलीग्राफ में। अब देखिए भट्टियों जैसे अपेक्षा उच्च तापमान मापने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका हो गया आपका एरोमीटर। देखिए आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल हम लोग भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड। इसका हम पहले थ्योरी बता देंगे, उसके बाद में आपको हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी कि PYQ करवा देंगे फ्रेंड। रेलवे में जितना भी क्वेश्चन आए सबको हम करवा देंगे फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।